हेलो नमस्कार मेरे से सीनियर मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस इसमें मैं आपको क्लास 10 मैथ का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ और इस ट्रिग्नोमेट्री का आज मैं एक्सरसाइज 8.2 बताऊँगा आपको, लेकिन उसका पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट था और उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, तो हम उसको एक वीडियो में बना के ख़त्म कर दिए हैं और आज हमारा दूसरा पार्ट चलेगा। ये वीडियो कम ही समय में ख़त्म हो जाएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही निवेदन है, आप लोग प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप परीक्षा को अपने में छेद कर ले जाएँ और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर ले जाएँ, ठीक है। और कुछ लोग आपसे कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते, इतना नंबर नहीं ला सकते हैं, तो उनसे जाके बेटा हमारी एक बात कह देना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो हमने मैच शुरू की है, ख़त्म जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए इसको उसकी औकात दिखा देंगे। मैच से जो भी डरता है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए ध्यान से आपको, देखिए फटाफट मैं आपको कैसे बताता हूँ, कैसे समझाता हूँ। कह रहा क्वेश्चन में आपको सही उत्तर बताना है, मतलब इन ऑप्शन से कौन सा उत्तर सही होगा। तो जब तक आप लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप आंसर नहीं बता पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में, तो आप लोग उसको जाके खोपड़ी निश्चित कर देना इसकी। और बेहद इंपॉर्टेंट, मैं आपको इस समय NCERT बुक पूरा ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग जुड़िए चैनल पर और आप लोग इसका मजा लीजिए। तो पहले इसको हम सॉल्व करते देखिए इससे कौन सा आंसर मैच करता है। भैया कहा था बोलिए, 2 tan स्क्वायर 30/में 1 + tan स्क्वायर 30 ही तो था ना, बताइए बोलिए ना। 2 इंटू, क्योंकि tan 30 कितना होता है तो हम कहेंगे कितना होता है 1/√3 में क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30। तो भैया tan स्क्वायर tan 30 बोलिए कितनी होती है 1/√3 होती है ना, बोलिए ना। स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा था। तो आज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 का जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे √3 में यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका से रूट गया होगा अंदर बचा रहेगा आपका बेचारा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2/√3 में इसका एलसीएम कितना आएगा बोलिए 3 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं करना आपको। फिर क्या करना है 2/√3 को ऐसे लिखते जाना है, बार बार लिख दिया आपका। अब क्या करना है 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 भैया, अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह हमारे पास है ये नहीं है, तो यहाँ देख लो ना, नहीं है जगह है तो वहाँ पे, तो 2/√3 तो ऐसे आपका बिल्कुल ही रहेगा। इसको पलटना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, मतलब 2/3 को भैया किससे भाग देना, 4/3 से भाग देना है ना। तो ये तो ऐसे रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा। और जब हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे इसको ना, तो यहाँ पे गुणक निशान हो जाएगा और हर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, अंश कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मतलब भैया हर कहाँ पे, यहाँ पे, अंश कहाँ पे, यहाँ पे, बस खेल खत्म, भाग हो चुका है लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 4। अब आपको सर इससे ये कट रहा है, इससे जो होगा चाहिए ये काट सकता चाहिए, कुछ भी कटेगा आपका। तो 2 × 1 का हो जाएगा 2 और 2 × 2 का होता है 4 हो जाता है। फिर इससे ये कटेगा 3, क्योंकि दोनों में क्या है 1 में रूट लगा है 1 में रूट नहीं लगा, लेकिन संख्या तो दोनों आपकी सेम है ना। तो अगर हम नीचे आपका रूट है ऊपर रूट नहीं लगा, वही संख्या सेम आपकी है, तो नीचे वाला कट जाएगा भैया, यहाँ जाके रूट बन जाएगा। बस यही काम होता है बस। यहाँ कितना होगा 1 × 3 कितना होगा √3 अपान का हो जाएगा 2। ये बताइए √3/2 किसकी वैल्यू है, चेक करिए। तो हम करेंगे sin 60, हाँ होता है बिल्कुल, बात सही है, आपका आंसर पहले ही मिल गया। इसको जो करते हैं cos 60, कितना होता है cos 60 बोलिए 1/2 होता है, गलत हो जाएगा आपका। tan 60 क्या होता है √3 होता है, गलत हो जाएगा। sin 30 1/2 गलत होगा, तो आंसर आपका मिल गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आंसर फटाफट आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा ना वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा, थ्राम थ्राम इस तरीके से शेर। क्योंकि शेर हमेशा क्या होता है, पहले अकेला चलता है हमेशा, किसी को भीड़ में नहीं चलता पहले बात तो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं इतिहास यहाँ लिखने नहीं, मैं इतिहास यहाँ रटने नहीं, मैं इतिहास यहाँ रटने नहीं, इतिहास रचने आया हूँ आप लोग के लिए। इतिहास को क्या करना हूँ, रटने नहीं, इतिहास को रचने आया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन कहा था बोलिए 1 - tan स्क्वायर का था 45/में 1 + tan स्क्वायर 45। कुछ नहीं करना आपको, 1 - tan 45 कितनी होती है, क्योंकि सर 1 होती है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर कर देना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। 1 + 1 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। हमने कहा था 1 की पावर कुछ भी कर दो हमेशा 1 आएगा, चाहे जो कर लो, ठीक है। 1 - 1 अपन क्या हो जाएगा 1 + 1
आपको पता है अगर वही चीज़ संख्या आपको प्लस में देखे, वही चीज़ आपको माइनस में देखे तो दोनों का हो जाते हैं, कट जाते हैं और आता कहाँ है, जीरो आता है। 1 प्लस को तो एक बात तो जानना आपको, अगर हम लोग जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं ना तो मुझे जानते हो कितना आता है, जीरो आता है। कितना आता है, जीरो आता है। तो ये जीरो कहाँ दिख रहा है इसमें, लो आंसर 4, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका हो चुका है, खत्म काम आपका। कह रहा है कि साइन 2a बराबर भैया 2 साइन ए होता है, एकदम बात गलत है। जब हम लोग मैथ पढ़ते थे तो क्या करते थे, इसका एक फार्मूला होता था जो कि आप में अब नहीं है। फार्मूला क्या था, साइन 2a का फार्मूला क्या था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए फार्मूला होता था उसका सही। तो अगर हम लोग में होता, हम लोग कहते भैया गलत है, कुछ कुछ कैसे, क्योंकि फार्मूला बनता था क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता था फार्मूला किसका, साइन 2a का। और यहाँ पे कॉस ए गायब कर दिया, इसका मतलब क्या, वैसे भी गलत हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस ऑप्शन से करना है, कारण इसमें हम लोग ए की कौन सी वैल्यू रखें एक स्थान पे कि दोनों बराबर हो जाए। तो अगर आप लोग 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे तो आपका कभी वैल्यू बराबर नहीं होगा। लेकिन जीरो क्या हो जाएगा आपका बराबर, क्योंकि आपको पता है कि साइन जीरो वैल्यू कितना होता है, जीरो होते हैं। और आपका साइन जीरो, आप दोनों पर आपको साइन मिल जाएगा तो जीरो जीरो कितना होगा, आपको जीरो बन जाएगा। और जीरो बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जीरो फॉलो करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो सही हो जाएगा आपका। चेक करते हैं आपको, साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए। ठीक है, क्या करना है आपको, साइन 2 इस बार नहीं, सॉरी गड़बड़ कर दोगे आप लोग। तो साइन का हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो रखोगे। यहाँ पर 2 साइन कितना होगा, 0 डिग्री आपका। तो भैया साइन का हो जाएगा 2 इंटू जीरो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आपका हो जाएगा बराबर 2 साइन जीरो। बोलिए ना, बोलिए बोलिए, साइन जीरो मतलब क्या होता है, जीरो। यहाँ पे 2 इंटू साइन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। कह रहा है ए का कौन सा मान रखें कि भैया ये दोनों बराबर हो जाए, तो जीरो रखोगे तभी तो बराबर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ये भी आपका फिनिश हो गया। अब लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कहा था, बोलिए, कहा था 2 10 30 अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। कह रहा है 2 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। देखिए ध्यान से फटाफट आप लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस, कह रहा है कि 10 स्क्वायर 30, फॉर्मूला क्या होगा, 1/√3। लगा स्क्वायर, स्क्वायर लगा देना, भूलना मत कभी आप लोग। क्या करना, स्क्वायर लगा देना, लेकिन कभी भूलना मत उसको बेटा, कभी भी मत भूलना, नहीं तो वो आपको इतना अच्छी तरीके से भूलेगा कि आप लोग सिर्फ रोगे बस। ये कितना होगा, 2 1 जा 2 मतलब 2/√3 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बोलिए बोलिए, कहा जाएगा 2/√3। और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, बोलिए कहा जाएगा नीचे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1√3 का कितना होगा, सिर्फ का रूट गायब हो जाएगा। बचेगा क्या उसमें, 3 है ना बचेगा, बोलिए क्या बचेगा, 3 बचेगा इसमें। यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3। बोलिए 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 बताइए, अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा 3। यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 1। बस क्या करना आपको, इक्वल टू 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 3, मतलब 2/3 आ जाएगा, 2/3। फिर आगे देख लो यहाँ पे क्या आता है, बोलिए क्या आएगा, 2/√3। यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 2/3 को 2/3 से भाग करना है। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 तो ऐसे रहेगा आपका, लेकिन ये पलट जाता है, अंश कहाँ जाएगा, हर में, हर कहाँ जाएगा, अंश में। ही आपको याद करना बस। यहाँ क्या आ जाएगा 3 में क्या आ जाएगा 2, ये 2 2 भैया कट जाएगा, कट। यहाँ क्या बचेगा, हमने कहा था अगर नीचे रूट है, संख्या वही है ऊपर नीचे, और नीचे रूट है ऊपर रूट नहीं है, तो रूट क्या हो जाएगा, रूट जाके ऊपर लग जाएगा कटने के बाद। ये कितना हो जाएगा कटने के बाद, यहाँ पे हो जाएगा √3। अब हमें बता दीजिए कि √3 वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहेंगे सर किसकी होती है, tan 60 या cot किसकी होती है, tan 60 या cot 30। तो चेक करते हैं, tan 60 कहीं है, cot कहीं बतिया नहीं है, तो tan 60 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका अब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आएंगे, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब बताओगे आपका आंसर यही आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका तीसरा क्या था, कह रहा है कि tan a + b बराबर क्या था, √3 था। तो आपको पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 होती है। तो आपको क्या करना, अगर इधर tan में कुछ लिखा है, मतलब tan, आप इसको एंगल पूरा बोलते हैं, कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू बोलते हैं। तो भैया अगर tan 60 बराबर कितना होता है, √3 होता है, तो क्या √3 बराबर tan 60 के नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। अगर tan 60 √3 के बराबर हो सकता है, तो क्या भैया √3 tan 60 बराबर नहीं हो सकता, तो वो सर हाँ बिल्कुल हो सकता है, सरासर हो सकता है। इस तरीके से रखो, अगर हो सकता है, अगर हो सकता है तो आप लोग रखिए, हम बता लीजिए इस चीज़ का। यहाँ कितना हो जाएगा, tan आपका 60 हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब दोनों tan क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। दोनों यहाँ पे tan tan दिख रहा है आपका, ठीक है, चाहे यहाँ पे साइन साइन दिखे, चाहे दोनों अगर सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसका कोण जो होगा, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके हो जाएगा। मतलब tan क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, काटना मत कभी tan,
टेन को इसे काट के मतलब बराबर कर देना इसको, गलत हो जाएगा आपका। टेन को आपको कभी काटना नहीं है, सिर्फ ऐसे गायब मान लेना उसको। तो इसका एंगल बराबर किसका हो जाएगा, इसके एंगल के। कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री बस। तो ए प्लस बी कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे आपका दूसरा क्या था क्वेश्चन आपका, टेन ए माइनस बी कितना था 1/√3। तो किसकी वैल्यू होती है 1/√3, कहोगे सर टेन 30 की वैल्यू होती है। तो हमने कहा था अगर टेन 30 बराबर 1/√3 हो सकता है तो क्या 1/√3 टेन 30 बराबर नहीं हो सकता है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो रखो ना लाके, अगर हो सकता है तो रखिए लाके यहाँ पटा से, सर भैया मत बोलिए। कितना हो जाएगा आपका 10 30 हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना फटाफट भैया। दोनों का टेन दिख रहा है सेम सेम। तो इसका कोण बराबर किसके हो जाएगा, इसके कोण के बराबर होगा। टेन को कभी काटना मत प्लीज़ भैया, काटना नहीं तो आप लोग को खुद काट दिया जाएगा वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो ए माइनस बी मतलब कोण बराबर किसके हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोण बराबर ए माइनस बी 30 हो जाएगा। अब भैया ए माइनस बी बराबर कितना आ गया आपका, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। देखिए यहाँ से ए प्लस बी का था बोलिए 60 था, और ए माइनस बी का था बोलिए 30 था। ऐसे लाइन खींचेंगे, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे ए प्लस से कितना जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसको जोड़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 दिन कितना होगा आपका 90 हो जाता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 90/, कितना होगा 2, मतलब 45। ए की वैल्यू आ गई 45, ले जाके चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। रखो लाके इसमें, कहोगे सर ए माइनस बी बराबर कितना था 30 था, ठीक है। रखो लाके, यहाँ मत रखो, इसमें रखो इस वाले में। ए प्लस बी बराबर कितना था आपका, रखोगे तो उतना ही आपका 23 में। तो ए माइनस बी कितना था आपका 60 था। तो कहोगे सर एक वैल्यू भी आई है 45, मतलब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पेपर में जाके, फिर लिख देना। लिखना ए प्लस बी बराबर कितना 60, रखने लगा यहाँ पे एक वैल्यू 45 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। तो बी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 60 माइनस 45, मतलब तो सर में घटाना आता नहीं। तो 45 में कितना जोड़ दे कि 60 बन जाए, तो सर 45 5 कितना होगा 50, और 10 60 मतलब 15 आगे घटाने के बाद, बस यही कर लिया। आप उल्टा काम थोड़ा किया करिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, नाम होगा, समाज में रुतबा मिलेगा आपको। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो चुका। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्या बचा है, बताना आपको ट्रू फॉल्स, यानी कि सही और गलत बताना है। तो आप लोग क्या करें, इसका जल्दी से चुपके से स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोग को लगाने में दिक्कत ना हो। देखो हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं, क्या हो गया बगल को यहाँ चलाइए, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाक ले लीजिए। आपको हम 2 सेकंड समय देते हैं, टिक टिक, आपका समय सीमा समाप्त। आप लोग आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इस बोर्ड का। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटाएंगे और आपका लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, और इस पूरे एक्सरसाइज को आज फिनिश कर देंगे। बस इसको मिटा रहे हैं, लो मिटा दिए, हम मिटा दिए ना। आप फटाफट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या करेंगे, उसका जवाब आपको देना है। चलिए आपका इतने में आ जाएगा आंसर, कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या करा था आपका, क्वेश्चन क्या करा था आपका, क्वेश्चन नंबर लास्ट था आपका आज वाला। कह रहा क्वेश्चन में इसमें से सही गलत बताइए। पहला क्वेश्चन कहा था, देखिए ध्यान से, क्या था पहला क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर किसके होगा, साइन ए और क्या हो जाएगा प्लस साइन बी। अगर हम लोग जब पढ़ते थे तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता था, जो कि आपके सिलेबस में कर चुका, आपको उसमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा फार्मूला पढ़ना पड़ता था। तो साइन ए प्लस बी का तो क्या फार्मूला उसमें होता था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूला होता था। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को उस समय, तो कहते हैं एकदम गलत है पहली बात भैया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इसका फार्मूला होता है, वो इसी तरह से तरीके से पहली बात। तो ये कह रहा है इसके बराबर कभी होगा कि नहीं, तो आपका कभी इसके बराबर नहीं होगा, ये बात क्या हो जाएगी आपका गलत हो जाएगी। कैसे करोगे आप, ए की वैल्यू कुछ मानोगे, मतलब ए की वैल्यू कुछ 30 मान लोगे इस तरीके से, अभी की वैल्यू क्या मान लोगे 60 मान लोगे इस तरीके से, ले जाके रखो, इसमें कभी जिंदगी में बराबर नहीं आएगा। चेक कर लेना आप लोग, फिर बताइए आप लोग कमेंट बात में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा, तो पहला आपका क्या जाएगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है आपका, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। एकदम बिल्कुल 100% बात सही है। आपको पता है कि 0 डिग्री वैल्यू आपकी क्या होता है, उसको क्या आता है 30 डिग्री वैल्यू आपकी, फिर क्या आता है 45 डिग्री वैल्यू आपकी, फिर कितना आता है 60 डिग्री वैल्यू आपकी, फिर कितना आता है आपको 90 डिग्री। बताइए, हम साइन की यहाँ बात करते हैं
पहले। तो साइन जीरो कितना होता है 0, 30 मतलब 1/2, 45 मतलब 1/√2, और 60 मतलब क्या होता है √3/2, और 90 मतलब क्या होता है 1 होता है। भैया पहले वैल्यू क्या थी 0 थी, अब क्या होगा 1/2 हो गया, मतलब 0 से फिर आधा हो गया, फिर उससे ज़्यादा हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। कह रहा अगर हम लोग साइन थीटा मतलब थीटा के स्थान पे यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, क्या बोलते हैं थीटा। कह रहा अगर थीटा की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 30 रखेंगे तो उससे ज़्यादा आएगा, मतलब अगर हम लोग साइन थीटा के स्थान पे ये वैल्यू बढ़ाएंगे ऐसे, मतलब 30 रखेंगे 45 रखेंगे, एंगल को बढ़ाएंगे बार बार, तो हमेशा क्या होगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ भैया पहले 0 था, अब क्या हो गया 1, मतलब बढ़ रही तभी जाके यहाँ पे 1 हो गया। तो अगर हम लोग थीटा को बढ़ाएंगे, थीटा के स्थान पे इसको कोण को बढ़ाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा क्या होती है बढ़ती है। मतलब इसका मतलब जानते क्या हुआ, कह रहा क्वेश्चन में साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी या थीटा को हम लोग बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल बात सही है। आप लोग यहाँ पे रखेंगे बार बार 30 45, तो अगर क्या होगा हमेशा 0 से क्या हो जाएगा 1 पहुँच जाएगा, आप लोग हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 का है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका है, सिर्फ कॉस के लिए ही बात कर रहा है, कॉस थीटा के लिए बात कर रहा है। तो कॉस 0 कितना होता है 1, यहाँ पे 30 मतलब √3/2, यहाँ 1/√2 45 वाले पे, यहाँ कितना होगा 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 0। भैया पहले क्या थी 1 थी, मतलब यहाँ पे cos 0 कितना था 1 था, और cos 90 मतलब हम लोग इस एंगल को अगर बढ़ा रहे हैं थीटा में, तो हमेशा क्या होगा cos थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी कम होगी, मतलब पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात एकदम क्या है गलत। मतलब अगर हम लोग cos क्या रखेंगे 30 रखेंगे तो √3/2 आएगा, अगर हम लोग cos 90 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि हम लोग cos थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमेशा क्या होगा इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी कमी आएगी, लेकिन ये कह रहा है बढ़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा ये वाला बात। क्वेश्चन नंबर 3, अगर कहता है घटेगी तो एकदम बात सही था, लेकिन कह रहा है बढ़ेगी तो ये बात गलत हो जाएगा। पहले सिर्फ साइन बढ़ता है आपका, ये जानना आपको। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है भैया। तो साइन थीटा वैल्यू कॉस थीटा बराबर तभी होती है, किस वैल्यू बराबर होती है बताइए, थीटा बराबर हमेशा किस पे होता है 45 डिग्री बराबर होता है। ठीक है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/2, लेकिन और सब क्या होता है हमेशा आगे पीछे होता है, मतलब छोटा बड़ा होता है। अगर हम लोग यहाँ 30 रखेंगे यहाँ 60 रखेंगे तो उल्टा वैल्यू आपका आ जाएगा, इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहा है थीटा के कह रहा है कि क्वेश्चन में थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस होता है, सभी मानों के लिए नहीं होता हमेशा, किसके मानों के लिए होता है हमेशा 45 के लिए आपका होता है बराबर हमेशा। ठीक है, या फिर आप 30 रखेंगे 0 रखेंगे 90 रखेंगे हमेशा कभी बराबर होगा, तो सही मामले में मतलब एक आध दो मामले आपका बराबर होगा, जैसे 30 पे 60 हो जाएगा, 60 पे 30 हो जाएगा, इस तरीके से 45 आपको बराबर हो जाएगा। इस तरीके से चेक करते बाद अगर यहाँ पर 30 रखोगे साइन 30 कितना होता है बताइए 1/2, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 30 और 60 भी बराबर होगा, दूसरा 60 30 बराबर होगा, तीसरा क्या होगा 45 बराबर आपका होगा, लेकिन 0 ना तो बराबर ना तो 90 बराबर होगा। तो अगर सभी मान बराबर होगा तो क्या बात हो जाएगा आपकी गलत हो जाएगी आपकी वाली। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री, तो कह रहा है कॉट ए की वैल्यू जो होगी वो अपरिभाषित आएगी, मतलब इनफाइनाइट आएगी। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल आएगी, क्योंकि कॉट 0 बराबर क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है अनंत होता है। इसी को बोलते जानते क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, परिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको। तो ये बात क्या हो जाएगा आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या सही निकला आपका, पहला गलत दूसरा सही है आपका, तीसरा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, चौथा भी क्या होगा आपका गलत हो गया, और पांचवा क्या होगा सही हो गया। इस तरीके से आपका पूरा एक्सरसाइज क्या होगा फिनिश हो गया, और कम से कम समय में सब कुछ हमने फिनिश कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्या 8.3, अगर उसमें 2 पार्ट बनेगा तो बना देंगे, नहीं बनेगा तो उसको एक ही पार्ट में खत्म कर देंगे, लेकिन आपका पूरा का पूरा उसमें कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री की नस को पकड़ लिया है, जड़ को पकड़ लिया है, तो हाइट एंड जैसे मैं कसम खाता हूँ यहाँ पे आपके लिए एकदम 0 होगा। सिर्फ क्वेश्चन के बड़े बड़े रहते हैं, आधे पेज के सब बच्चे डर रहते हैं, ओ अब कैसे करेंगे इस चीज़ को, क्वेश्चन को डर जाते हैं इस तरीके से। तो क्वेश्चन से भड़कीला रहता है वो, लेकिन आंसर उसका हमसे चुटकियों में आता है, समझे नहीं, क्या था उसका आंसर हमेशा चुटकियों में आता है। आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे और मजा लेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं भैया तो आपसे एक ही निवेदन है, जाके चैनल पे जो लाल लाल दिख रहा है ना उसको दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में, कुछ करने का कुछ कर दिखाने का। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।